आपका नए सेशन 2020-21 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, हमारी हिंदी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास आज से शुरू हो रही है। आपका एडमिशन हो चुका है और मैं आपकी हिंदी टीचर श्रीमती डॉक्टर नीता रानी आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ हिंदी की पहली क्लास लेकर। बच्चों, आपको पता है आप स्कूल नहीं आ पा रहे क्योंकि कोरोना महामारी चारों तरफ फैली हुई है। इससे हमें सबको अपना बचाव करना है। आपको हम बार बार बता रहे हैं, आपको सही तरीके से सब नियमों का पालन करना है। घर से नहीं निकलना है, जब बहुत जरूरी हो तभी निकलिए। उसके लिए भी मास्क का प्रयोग कीजिए। समय समय पर हाथ धोते रहिए। कोई चीज अगर बाहर की छूते हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए। तो इससे क्या है, और बीच बीच में आप इम्यूनिटी का अपने का ध्यान रखते रहिए। आप कोशिश कीजिए 3 समय चाय पिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। विटामिन सी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जिससे हम इस रोग से लड़ने में सक्षम रहें, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। तो ये तो था बचाव। आपको बार बार बता रहे हाथ कैसे धोने, ऐसे धोने, ऐसे धोने, ठीक है। वो मैं आपका जब ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगी। अब मैं आपको आपके पाठ्यक्रम की जानकारी दूंगी। तो बच्चों, मैं आपको सामान्य हिंदी पढ़ाऊंगी। देखिए, कक्षा 11 में हिंदी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सामान्य हिंदी, एक होती है साहित्यिक हिंदी। तो आपको जो हम पढ़ाएंगे वो है हमारी सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जिसका कोड है आपका 102। साहित्यिक हिंदी का कोड है 101। लेकिन हम सभी को, चाहे वो आर्ट साइड है, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे वो साइंस साइड है, हम सामान्य हिंदी ही पढ़ाएंगे। ठीक, अब मैं इसके आपको सामान्य पाठ्यक्रम की जानकारी दे देती हूँ। ये आपका पाठ्यक्रम है बच्चों। इसमें आपको देखिए इस तरह की एक किताब खरीदनी है। इसमें लिखा होगा नवीन संशोधित पाठ्यक्रम सामान्य हिंदी कक्षा 11। ये आपको किताब आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ये किताब आपको खरीदनी है। इसी में संपूर्ण पाठ्यक्रम आपका आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपका गद्य आता है बच्चों। मैं आपको पहले भी बताती रही हूँ और आज भी मैं नए तरीके से आपको बता देती हूँ कि जो मैं इसमें आपको वीडियो में बताऊंगी वो समझने के लिए है। चाहे आप नोट करना चाहें, आप नोट कीजिए अपनी रफ कॉपी पे। लेकिन अगर आप ना भी नोट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी तरह से वीडियो को समझ लीजिए, क्योंकि मैं इसकी पीडीएफ आपको भेजूंगी। आपको वो पीडीएफ वैसे के वैसे ही नोट कर लेनी है। तो इस पाठ्यक्रम में आपकी बुक में सबसे पहले है गद्य। इसमें आपके 7 चैप्टर है। कितने? 7 पाठ आपके हैं। तो गद्य से आपको सबसे पहले क्या आएगा, छोटे छोटे बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे 1-1 नंबर के। उसके बाद आपको गद्य का एक गद्यांश दे देंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। लेखक से संबंधित, शीर्षक से संबंधित, उसमें क्या भाव बताया गया है, क्या लेखक कहना चाह रहा है, ये सब आपको बताना होगा। लेखक का जीवन परिचय आएगा, उसकी रचनाएं आपको लिखनी आएंगी। ये हो गया आपका गद्य। फिर आता है पद्य, जिसमें हमारा काव्य से संबंधित प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय, उसी तरह के 5 1-1 नंबर के। कवि से संबंधित साहित्यिक परिचय आएगा, कृतियां आएंगी, रचनाएं उनकी बतानी होंगी। और आपको पद्य दे देंगे, उसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी आएगी सूक्ति के रूप में। और आपको पद्यांश का, है ना, जो पद्यांश का हिस्सा देंगे उसका आपको अर्थ लिखना होगा, उसका काव्य सौंदर्य आपको बताना होगा। फिर आपका आता है संस्कृत। संस्कृत में भी आपको चैप्टर है, उनकी संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या आएगी या हिंदी अनुवाद आएगा, क्वेश्चन आंसर आएंगे, शब्द अर्थ आएंगे। इस टाइप से आपको इससे आना है संस्कृत से। आपका नाटक है, नाटक में आपका चरित्र चित्रण और जो नाटक है उसका सारांश आना है। फिर आपकी कहानी, कहानी में भी आपको चरित्र चित्रण आना है, कहानी का सारांश आना है। फिर आपके आते हैं रस छंद अलंकार, जो भी आपके में है वो मैं पीडीएफ में विस्तृत रूप से आपको बताऊंगी। फिर व्याकरण, व्याकरण में शब्द रूप, धातु रूप, निबंध, पत्र, मुहावरे, लोकोक्ति और त्रुटि मार्जन शब्द, वाक्य बनाना, अनुवाद बनाना और
सही को गलत करना, वाक्य परिवर्तन करना, अगर कहीं गलतियों से कैसे सुधार करना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, इस तरह से आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम है। और वो संपूर्ण पाठ्यक्रम नंबर के हिसाब से कैसे विभाजित हुआ है ये सब आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है। मैं पीडीएफ आपको भेज रही हूँ, तो ये आप, मुझे उम्मीद है बच्चों अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आपके पाठ्यक्रम में किस तरह से आपका जो संपूर्ण पाठ्यक्रम उसे विभाजित किया गया है, किस तरह से आपको पढ़ाई शुरू करनी है और कैसे कैसे आपको करते जाना है पूरे वर्ष। इसमें अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मेरे YouTube पे चैनल पे जाइए, उसमें कमेंट में आप बताइए आपको और क्या इसमें चेंज कराना है, वीडियो में समझ नहीं आ रही, अच्छी समझ आ रही है, कैसे आ रही है, ये सब आप मुझे बताइए। उसमें अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, उसे कमेंट कीजिए और अपने और जो बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, सहेलियां हैं, जिन्हें पढ़ाई का लाभ अभी नहीं मिल पा रहा है, उन्हें शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा, जिससे मैं और सुधार कर सकूं। धन्यवाद बच्चों।